हेलो मित्रों, हेलो वीएम विद्यार्थियों, टीचिंग में आज आप मैं सभी लोगों का टीचिंग बहुत में बहुत आप स्वागत लोगों है। के आज समक्ष मैं एक हिंदी नए साहित्य में अध्याय के एक साथ नए प्रस्तुत हुई अध्याय हूँ। की ओर चल मैं रही हूँ और ऋतुराज आप लोगों को की दिखाती हूँ कि मैं एक एक नया कविता शीर्षक कन्यादान कविता लेकर आई हूँ, जिसका लेकर शीर्षक है आई हूँ। कन्यादान। चलिए देखिए, थोड़ा सा ये मैं कन्यादान जो संक्षेप है में ऋतुराज ऋतुराज द्वारा के विषय में लिखित बता देती एक हूँ। कविता है। ऋतुराज का जो इसमें है कवि जन्म क्या कहते सन हैं। देखिए, पहले 1940 ऋतुराज का में जो जन्म है भरतपुर में वो सन हुआ था। 1940 ये में राजस्थान भरतपुर में विश्वविद्यालय हुआ था। जयपुर ये में राजस्थान से उन्होंने अंग्रेजी में राजस्थान एमए विश्वविद्यालय किया से था। जयपुर 40 में वर्षों उन्होंने तक अंग्रेजी में अंग्रेजी एमए साहित्य किया के था। 40 अध्यापन वर्षों के तक बाद अंग्रेजी वो अब साहित्य के सेवानिवृत्त अध्यापन लेकर के बाद अब सेवानिवृत्त जयपुर लेकर में वो रहते हैं। जयपुर में उनके अब रहते तक हैं। 8 उनके कविता अब तक संग्रह 8 प्रकाशित कविता हो चुके संग्रह हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और एक मरण अन्य, धर्मा और पुल अन्य, पर पानी, पुल पर पानी, सूरत सूरत और निरत और लीला मुखरविंद प्रमुख है। वो उन्हें कई सम्मान सम्मान से भी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत जैसे हो चुके परिमल हैं, सम्मान, जैसे मीरा कि पुरस्कार, परिमल पहल सम्मान तथा बिहारी मीरा पुरस्कार भी मिल पहल चुके हैं। सम्मान मुख्य तथा धारा से बिहारी अलग पुरस्कार समाज के मिल चुके हैं। हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने ऋतुराज जो अपने है, लेखन का विषय अपने बनाया है। लेखन उनकी का कविताओं विषय में जो जो है है, दैनिक जीवन के अनुभव का दैनिक यथार्थ जीवन के अनुभव और को वे भी अपने यथार्थ आसपास बनाया के है रोजमर्रा और में वे जो घटित होने अपने वाले आसपास में सामाजिक शोषण और रोजमर्रा विडंबनाओं पर में निगाह घटित डालते होने हैं। वाले उन्हीं पर सामाजिक आधारित वो शोषण अपनी कविताएं और किए विडंबनाओं हैं पर निगाह और डालते हैं। आज मैं यही आपको कारण है उन्हीं के कि द्वारा उनकी रचित भाषा एक कविता और परिवेश कन्यादान और लेकर लोक आप जीवन लोगों से के समक्ष जुड़ी उपस्थित है। हुई हूँ। कन्यादान में वो अपनी कन्यादान उन्होंने नामक कविता में जो है माँ और माँ बेटी और का जो बेटी है के संवाद का सजीव जो है चित्रण मर्म प्रस्तुत किया है वर्णन और किया है। जो वो इस सजीव चित्रण को मैं आप लोगों को बेटी चित्र को सहित दिखाऊंगी। स्त्री के अभी परंपरागत उन्होंने आदर्श रूप से हटकर कन्यादान में सीख देती समझाया है कि जो है माँ की कवि जो का है आखिरी पूंजी जो मानना माँ का है धन होता कि है समाज वो क्या व्यवस्था होता है, द्वारा बेटी स्त्रियों बेटी के ही लिए माँ का जो धन होता है। आदर्श संबंधी यदि जो बेटी प्रतिमा अच्छी रही गढ़ तो लिए वो जाते बहुमूल्य हैं, धन वो रहा। यदि आदर्श बेटी कहीं हो से जाते खराब हैं। निकली तब वो माँ के लिए कोमलता के गौरव में असहनीय कमजोरी का पीड़ा बन उपहास जाती है। छिपा रहता है। देखिए, लड़की बेटी जैसा जो न है दिखाई देने में माँ की इसी का इसलिए आखिरी पूंजी आदर्शीकरण कही जो जाती है क्योंकि क्योंकि बेटी माँ के उसे सबसे निकट वो और माँ के उसके आसपास सुख दुख की 24 साथी घंटे होती रहती है। इसी माँ कारण के द्वारा दिए हुए उसे संस्कारों को वो अंतिम अपने पूंजी निजी बेटी जीवन को में ही माँ की उतारती अंतिम है पूंजी कहा और जाता है। अपने यानी इस कि कविता में उन्होंने अपने ससुराल कोई में भावुकता नहीं उन्हीं बल्कि के माध्यम माँ से के अपनी जिंदगी संचित का अनुभवों निर्वहन की करती है। पीड़ा आज की जो है प्रामाणिक एक अभिव्यक्ति कन्यादान में की है। इसी का इस सजीव छोटी सी चित्रण कविता में ऋतुराज ने उन्होंने किया है। स्त्री वो जीवन बता के रहे हैं प्रति जो कि है जब बेटी ऋतुराज जी ने का गहरी कन्यादान हो जाता है संवेदनशीलता और बेटी विदा अभिव्यक्त हो की जाती है, वो मतलब कन्यादान कहते होता हैं है तो वो कि देखिए, कहते हैं कि कन्यादान देखिए माँ की क्या दशा कन्यादान होती है, माँ उसको जो है किस प्रकार एक समझाती ऐसा है। रस्म है जो कि कन्यादान सभी शीर्षक माँ के कन्यादान जीवन में कन्यादान आता है। में आप लोग जानते होंगे कन्यादान कि जो है शादी होती है, जयमाल होता हमारे है, शादी हिंदू होती रीति है, रिवाज मांग में सिंदूर परंपराओं पड़ता में है, जो चढ़ावा शादी चढ़ता होती है, है सबसे उसमें लास्ट एक रस्म रस्म जो है कन्यादान कन्यादान की होने भी के बाद होती जो है। है ये बेटी रस्म पराई हो सभी जाती है। रस्मों बेटी में माँ की नहीं होती। होती है। उसी समय माँ और विदा करते समय महान जो तो है होती है पर अपनी बेटी उतना को ही जो संदेश हृदय को देती है, दहला उसी देती संदेश है। का सजीव चित्रण क्योंकि इस ये कविता रस्म में करने के बाद दिया हुआ हर है। माँ के कैसा मन देखिए, में कविता आंसू आ कितना जाते प्रामाणिक था उसका दुख, उसे यह लड़की अनुभूत को हो जाता दान है में देते कि वक्त बेटी जैसे अब वही उसकी पराया धन अंतिम हो गया, पूंजी हो। क्योंकि कवि दान कहते देने हैं के बाद यह सत्य है, हमारा अपना नहीं रह प्रामाणिक रूप जाता से है। यह सत्य है अगर कि हमने माँ किसी चीज को जब दान अपनी दे लड़की दिया को है तो दान में हमारी अपनी देती नहीं रह है, जाती, उस वो वक्त किसी न वह किसी कितनी के दुखी होती अधीन है, हो जाती उसका है। अनुभव
इसी आप का लोग भी वर्णन जानते होंगे। इस कविता जैसे में वही किया गया उसकी है। अंतिम पूंजी हो। देखिए कहते हैं ऐसा लगता है कितना कि प्रामाणिक जैसा था यही उसका दुख। लड़की ही उसकी लड़की अंतिम का पूंजी है। को इसके दान में बाद देते वक्त इसके जैसे लड़की वही को दान उसकी में देने के बाद अंतिम पूंजी माँ हो। के पास कवि अपना कहते कुछ हैं नहीं बचता है कि माँ के कितना पास प्रामाणिक अपना मतलब कितना कोई सत्य धन है, ये नहीं सत्य बचता है, है। प्रामाणिक लड़की है, यानी अभी कि नहीं सयानी कि नहीं थी, सत्य है, अभी इतनी प्रामाणिक है, भोली नहीं और किसी सरल थी चीज कि को उसे एकदम सुख का यथार्थ रूप आभास नहीं, तो ये सत्य होता है, था। कहीं से गलत नहीं है। कवि कहते हैं पूरी लड़की तरह संपूर्ण बड़ी रूप तो से हो ये गई, सत्य शादी के है लायक हो गई कि हैं, जब पर माँ वो अपनी अभी बेटी का कन्यादान बहुत करती, दान देते जागरूक वक्त नहीं वो हुई, कितनी मतलब दुखी उसे होती है, अच्छे बहुत बुरे दुखी का होती है ज्ञान नहीं था। और उसे अभी ऐसा इतनी लगता भोली है, उसे सरल थी, ऐसा वह अनुभव अभी होता है वही कि ये सरल बेटी स्वभाव ही लिए, मेरी वही अंतिम कोमल पूंजी है। चेहरा लिए अब मेरा उसने तो अभी सारी धन दौलत सब खत्म हो गई। दुख बेटी देखा को ही देने नहीं के था बाद जो कि है उसे मैंने सुख का बेटी का आभास तो कन्यादान था, कर दिया, मेरे पास अब लेकिन दुख अपना कुछ बांटना नहीं नहीं बचा। मैं आता है। एकदम कवि कहते हैं उससे अंतिम वो पूंजी बड़ी भी हो जो गई मेरी थी वो वह मेरी बेटी थी, जो कि मेरे पास आज से जाने घर खत्म में हो रहते गई। हैं, उसे लड़की सुख का अभी तो सयानी आभास हो नहीं चुका थी, था, 20-22 साल अभी की इतनी लड़की को सुख का भोली तो जानकारी सरल हो थी। चुकी थी। कवि कहते हैं भाई अपने माँ के घर कि में रहती, लड़की जो पिता है के घर पे बड़ी रहती, तो हो गई खाना थी उम्र पीना में, रहना पर सब वो कुछ उसे सुख का तो सयानी नहीं थी, अनुभव हो स्वभाव चुका से था। जागरूक नहीं थी। लेकिन जानकार उसने अभी दुख में को अभी देखा ही जानकारी नहीं का था। अभाव था। पाठिका थी वह धुंधले अभी प्रकाश इतनी की, भोली और कुछ सरल थी, अभी वो तुकों बहुत ही और कुछ भोली लयबद्ध थी, पंक्तियां बहुत की ही भोली। उसने जैसा जो उसका चेहरे में मतलब भोलापन पाठिका था वैसे पढ़ी ही थी, वो जो देखा था वो सीधी कुछ अभी साधी थी, धुंधले हैं? प्रकाश की जैसे लंबी उसने जो थी, दुख उम्र हो देखा गई था, थी, पर सुना वो था भी कि दुख सीधी होता साधी भी है, सरल थी। जैसे आदमी कि पढ़ उसे लेता कि सुख हाँ का दुख होता भी, आभास तो होता उसके था, मतलब उसने लेकिन दुख कुछ ऐसी बांचन नहीं छाया आता देखी, है। हल्की फुल्की हाँ, छाया उसके कवि सामने कि कहते हाँ हैं दुख शब्द होते उसे जो हैं। है कुछ तुकों और उसने कुछ लयबद्ध सुख पंक्तियों का की तो तरह आभास हाँ, किया, जैसे अपने कि घर में रहकर सभी मतलब बेटियां थोड़ी जो थोड़ी है बात पे गुस्सा आ जाना, खेलना घर पे रह कूदना, जाना, पढ़ना खाना नहीं लिखना, मिलना, खाना गुस्सा पीना, आ गया, तो उसने तरह वो तरह दुख के ऐसे दुख सुखों देखे का थे, अनुभव तो मतलब किया खुशी होगा, वाले दुख। हाँ, पर कुछ लेबर जो और दुख का आभास घर पे उससे रहकर नहीं हुआ था। नहाना खाना क्योंकि पीना जब भी सब उसके कोई संकट क्रमबद्ध आता है पंक्तियां धीरे उसका हल धीरे कौन चली निकालता, माँ रहती थी, बाप भाई बहनों निकालते के हैं, साथ बेटी रहना नहीं खेलना। निकालती इसी है। में अगर थोड़ा तो बहुत बेटी जो है गुस्सा आ जाती तो वो उससे दुख समझती मतलब थी, अभी पर दुख उसने नहीं कहा ना देखी, धुंधले उसने तो प्रकाश अभी की तरह सिर्फ अपने आधे अधूरे मायके में रहकर दुख सिर्फ देखे थे, सुख ही सुख बस सुना अनुभव था। किया है। असल माँ जिंदगी ने उसकी कहा शुरू होती पानी है में उसके झांक खुद कर के अपने ससुराल से, चेहरे पर मत अभी तो वो रेखना। सिर्फ सुखों में ही पली बढ़ी है। उसने तो अभी कुछ देखा ही नहीं दुनिया संसार मतलब को, कन्यादान लेकिन दुख दे दिया बांचन बेटी नहीं को, आता था। कन्यादान की उसने रस्म जो हो है गई, तो माँ तो अपनी देखा ही बेटी नहीं को था हाथ कि पकड़ दुख कर होता क्या है, समझाती है, कहती सिर्फ है सुना ही रोते होगा। हुए, हे पाठिका बेटी थी वह अपने धुंधले चेहरे प्रकाश को की, वह तो देखकर अभी मत खुश होना है। पाठिका पानी ही पे थी, उसने झांक कुछ कर पानी पे मतलब धुंधले जब चेहरा प्रकाश किसी की तरह परात में जैसे पानी भर अंधेरे दीजिए में कुछ तो हल्की उसमें हल्की झांकिए रोशनी ना तो होती, अपना वैसे उसने चेहरा दिखता सुखों है, के फिर बीच में प्रतिबिंब जो है दिखता है। तो हल्के माँ हल्के कहती है दुख हे के कुछ बेटी क्षण उस सुने प्रतिबिंब को होंगे, पढ़ी देख होगी, कर, देखी हाँ, होगी, उस चेहरे पर को उसने देख कर उसे तो मत अनुभव खुश नहीं होना, किया मत है। रीझना, अपने दुखों इस को सजे उसने जो बजे है चेहरे को अनुभव देख नहीं कर मत किया है। खुश हो जाना। कुछ तुकों आग और कुछ रोटियां लयबद्ध सेकने के पंक्तियां, लिए होती उसका हैं और जीवन कहती तो हैं हे उसी बेटी प्रकार जो चलता घर में रहता जाना है वहाँ पे जिस जो प्रकार आग होती है वो संगीत रोटियां में सेकने की एक होती है, लयबद्ध यानी कि तुम्हें पंक्तियां वहाँ होती पे हैं खाना ठीक पकाना रहेगा, लड़कियों का भी अच्छा जीवन मतलब उसी पूरे प्रकार परिवार के लिए चलता रहता है, खाना भाई बना के बहनों के खिलाना साथ पिलाना रहना, रहता है। खाना हाँ, पीना, उसमें खेलना जलने के कूदना, लिए नहीं, अच्छे पर अच्छे वो कपड़ा आग पहनना, जो मतलब होती है वो एक जलने के लयबद्ध लिए उसका नहीं जीवन होती है। आग लयबद्ध बताती है पंक्तियों हे की बेटी जो तरह आग संगीत में खाना कि रोटियां जैसे सेकी सुरीली जाती, रोटियां आवाजें बनाई होती जाती वैसे हैं, वो सुरीला जलने के जीवन लिए उसकी गुस्सा चलती होके रहती उसने है। कभी ये मत सोचना कि वो जलने के लिए है, नहीं, वो खाना देखिए बनाने के लिए अब और अपने परिवार का अच्छे से कन्यादान देख हो रेख जाता है, करना है और माँ अपने अपने शरीर को भी दुखी देखना, होकर हे अपनी बेटी, और बेटी अपने का दूसरों को देखते हुए यानी कि अपने जो शरीर का नववधू भी का ध्यान देना। अपनी बेटी वस्त्र का और जो आभूषण सजी बजी जो अपने शाब्दिक भ्रमों ससुराल की जाने तरह के है। लिए हे तैयार रहती बेटी है, ये जो तुमने उसी गहने का पहने हाथ हुए हैं, पकड़कर हाथ माँ कान नाक उसे में ये जो समझाने तुम लगती है। बढ़िया माँ मेकअप कहती की है हुई गहना ये जो पहने अभी हुए हैं, पंक्तियां थी ये आभूषण कन्यादान पहने के हो, समय हो रही थी। अब इन जो है आभूषणों वो में कन्यादान भ्रम जो है में मासूम शाब्दिक अब भ्रमों की तरह मत कन्यादान होने के बंधना। बाद माँ स्त्री हाँ, जीवन जब वो है, ससुराल है जाने हे लगती तो बेटी, माँ अपना हाथ तुम जो पकड़कर है बेटी
इन सीख देती है। आभूषणों और सभी गहनों माँ तक अपनी ही बेटी मत को कुछ सीमित ना रहना। कुछ सिखाती तुम है। अपने तो मन यहाँ में पर भी ये माँ विचार मत देखिए ले दोनों आना हाथों से कि अपनी
मैं स्त्री, मेरा जीवन स्त्री का है, मुझे इन्हीं तक सीमित रहना, बढ़िया बढ़िया गहना पहनूं और अच्छे से मेकअप करूं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। नहीं, इन नए वस्त्रों और आभूषणों में मत फंस जाना। हाँ, शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। हाँ, और इन आभूषणों तक मत फंस जाना, इन्हीं तक मत सीमित रह जाना स्त्री जीवन के। तुम सिर्फ स्त्री के जीवन तक जो है मत सीमित रह जाना। हे बेटी, तुम ये जो सजी बजी माँ चेहरा है ने तुम्हारा, कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत खुश हो देना। जाना, माँ पसंद हो फिर जाना, अपनी बेटी को अपने हाथ चेहरे पकड़ से के ही समझाती है, प्रेम करने लगना। हाँ, केवल तुम्हें अपने तुम कहें लड़की तुम अपने हो ससुराल और जा रहे हो, लड़की तुम्हें जैसे सिर्फ अपना दिखाई चेहरे से मत ही देना, प्रेम करने ठीक है। लगना। माँ आग रोटियां अपनी सेकने बेटी के को लिए फिर हाथ जलने पकड़कर के नहीं। रोते हे हुए बेटी, अब उसी तुम दुखी अपने चेहरे ससुराल से जा रही समझाती है, जो है, आग हे है बेटी, उसमें से आज रोटी तुम्हारी सेकी जाती, शादी पूरे हो गई परिवार है, का तुम खाना अपने बनाया घर जा रही जो हो। तुम्हें वहाँ माँ बनाना पड़ेगा, कहती है, हे जलने बेटी, के तुम लिए लड़की नहीं। तो हो, हाँ, ये हे मैं भी बेटी, जानती हूँ, तुम भी जानती हो, वो ये जो समाज जानता है, चूल्हे पर में तुम आग में लड़की की खाना तरह बनाना मत रहेगा, रहना। परिवार को खिलाना रहेगा अच्छा अच्छा बना के। हाँ, वो जलने के लिए क्योंकि नहीं है, उसमें जो वो जलने के लिए नहीं बेबियन होती है आग। क्या हो गया? और तुम्हें उसके साथ फिर रुक साथ गया, परिवार बिट्टू के बहुत साथ फोन साथ कर दी, अपने फिर रुक शरीर गया। का अरे भी यार, ध्यान रखना रहेगा, अब ध्यान क्या से करें, और हिम्मत हम से समझ अपना भी नहीं काम पा रहे करना। यहाँ से। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। है हे बेटी, वस्त्र और आभूषण जो हैं अशाब्दिक भवों की तरह हैं। ये वह नए नए वस्त्र और जो नए नए गहने तुमने पहने हैं, इससे ये एक भ्रम है, मतलब एक ये क्षण भर के लिए है। ये मतलब एक सुंदर मात्र जो है, लोग कहते हैं ना सुंदरता क्षण मात्र के लिए होती है, उसका असली चेहरा उसका स्वभाव होता है। आप बहुत ही अच्छा रहिए, पर अगर आप स्वभाव से गड़बड़ हैं तो आपका कोई महत्व नहीं है। वही माँ कहती है, हे बेटी, वस्त्र और आभूषण ये सिर्फ है एक क्षण भर के लिए हैं, बंधन है स्त्री जीवन का। तुम इस स्त्री जीवन ये मत सोच लेना कि मेरा जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहनूं, गहना पहनूं और सजी बजी रहूं, क्योंकि मेरा जीवन तो स्त्री का, मुझे श्रृंगार साज सज्जा के साथ रहना है और आराम करो। ना बेटी, ऐसा मत सोच लेना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ कहती है, हे बेटी, इन आभूषणों और गहनों के बंधन में मत बंध जाना। ये मत सोच लेना सिर्फ मैं एक स्त्री हूँ। हैं, माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा तुम लड़की हो, ये मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानती हो, ये समाज भी जानता है, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। हे बेटी, तुम लड़की तो हो, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, पर लड़की जैसे जो है दिखाई मत देना। हमारा कहने का आशय ये नहीं कि तुम लड़का बन जाओ, कहने का आशा ये है कि तुम ये मत सोचना मैं भोली हूँ, मेरा हाथ बहुत कोमल है, मैं ये कठिन काम कैसे कर लूँ, या कठिन से कठिन और विपत्ति के समय भी तुम अपने मन को ठोस बनाए रखना। जब भी कोई विपत्ति आए, तुम अपने आप को आदमियों की तरह ताकतवर समझना, लड़कों की तरह ताकतवर समझना, क्योंकि तुम अपने आप को यदि कमज़ोर पाई तो पूरा परिवार ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि परिवार की एक नींव जो होती है वो उस घर की बहू से होती। यदि तुम मजबूत रहोगे, मन को मजबूत बनाए रहोगी, तभी परिवार को संभाल सकती हो कठिन परिस्थितियों के समय। इसलिए तुम अपने आप को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना, कि तुम्हें जो है कभी कोई दिक्कत ना आए। जब तुम ठीक